डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टेक एजुकेशन टीम। आइए हम आज आपको क्लास 11 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण चैप्टर को व्युत्पन्न भौतिक राशि से बता रहे हैं। इससे पहले वाला भाग हम बता चुके हैं, तो आप देखिए और समझिए। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? डेरिवेट फिजिकल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिता, पदार्थ की मात्रा। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, वे मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के मात्रक जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। और यही देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब कैसे? जैसे आयतन हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जबकि मूल राशि क्या है? आपकी लंबाई। तो मूल राशि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब यहाँ चौड़ाई भी, लंबाई एक तरीके से मीटर में नापी जाएगी, ऊंचाई भी मीटर में, तो इसका मीटर इंटू मीटर, मीटर पर घात 3। ये आपका आयतन का, ये आयतन जो हो गई ये व्युत्पन्न राशि हो गई। और मीटर क्यूब हुआ तो ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ। इसी प्रकार हम घनत्व देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान आपकी क्या है? मूल राशि। और मूल राशि का मात्रक किग्रा, और व्युत्पन्न मात्रक के आयतन निकाल चुके हैं। आयतन का मीटर क्यूब, जिसका मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब। सरल हो गया। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, इसका वेग परिवर्तन का होता है मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड, तो इसका त्वरण का हो गया मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान आपकी क्या है? मूल राशि है, और त्वरण आप इससे निकाल चुके हैं, इसका रख दिया तो किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आज आगे समझेंगे मात्रकों की प्रणालियां। देखिए, हम लोग देखते हैं मात्रकों की प्रणालियां, द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देखिए, मात्रकों की जो प्रणालियां हैं वो बेटा 3 होती हैं। एक सीजीएस प्रणाली, दूसरा एमकेएस प्रणाली, और तीसरी एफपीएस प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है समझिए। सीजीएस प्रणाली, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम माफ कीजिए, पहले मैंने जो प्रणाली बताई वो सीजीएस प्रणाली की फ्रेंच प्रणाली है। ये क्या है? फ्रेंच प्रणाली है। और दूसरी जो एमकेएस प्रणाली है वो बेटा मीट्रिक प्रणाली है। और एफपीएस प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली है। सीजीएस प्रणाली में आपका जो लंबाई होती है बेटा, वो लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है वो ग्राम में नापा जाता है। और जो समय होता है वो आपका सेकेंड में नापा जाता है। जो सीजीएस प्रणाली है, जिसको फ्रेंच प्रणाली कहते हैं, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है। सी का मतलब सेंटीमीटर, और जी लिखा है जो आपका, ये आपका द्रव्यमान जो है उसको ग्राम में नापा जाता है। और सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड, जो समय है वो सेकेंड में नापा जाता है। ये हो गया मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में जो आपकी लंबाई बेटा है वो मीटर में नापी जाती है। और जो द्रव्यमान है आपका वो आपका किलोग्राम में नापा जाता है। और जो समय है वो आपका सेकेंड में नापा जाता है। तीसरी प्रणाली आपकी एफपीएस प्रणाली, जिसे फुट पाउंड सेकेंड, इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड और फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई को जो है, जो अंग्रेजी शासनकाल की प्रणाली है, इसे एफपीएस कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में नापा जाता है और द्रव्यमान को पौंड में नापा जाता है, पौंड में नापा जाता है। और समय को इसमें सेकेंड में नापा जाता है। आप देखिए, तीनों प्रणालियों को एक बार फिर समझ लेंगे। मात्रकों की पहले 3 प्रणालियां चलती थी। एक सीजीएस प्रणाली, जिसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, इसे फ्रेंच प्रणाली कहते हैं। दूसरा आपका एमकेएस प्रणाली, जिसको कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। और तीसरी आपकी एफपीएस प्रणाली, इसको कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली, और इसका फुट पाउंड सेकेंड, और ये मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर बेटा आपको याद रखना है इनकी ट्रिकी तरीके से, तो ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रणालियां आप भूल सकते हैं कि कौन फ्रेंच है, कौन ब्रिटिश है, कौन मीट्रिक है। तो आपको इसके लिए यहाँ फ्रेंच से एफ बना लेना, मैट्रिक से एम बना लेना, और
ब्रिटिश से वी बना। अब याद रखेंगे, इसको ट्रिक बना लीजिए अभी हाल की हाल, तुरंत, ये नहीं ट्रिक कहीं से अपने आप से निजात कीजिए। इसको बनाएंगे फेमस म्यूजिक बाजार, फेमस म्यूजिक बाजार, इसे याद रखेंगे फेमस म्यूजिक बाजार। इससे याद क्या रहेगा, फेमस से याद रहेगा फ्रेंच प्रणाली, और म्यूजिक से याद रहेगा मीट्रिक प्रणाली, और बाजार से याद रहेगा बी से ब्रिटिश प्रणाली। तो बेटा ऐसे इसको प्रणाली को याद कर सकते हैं। और एक बार फिर समझिए कि मात्रकों की 3 प्रणालियां हैं, द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एक सीजीएस जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली या इसको फ्रेंच प्रणाली, इसके बाद एमकेएस प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसे आपको मीट्रिक प्रणाली है कहते हैं, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तीसरी आपकी ब्रिटिश प्रणाली है जो आपको फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। अगर प्रणाली आप भूल जाएं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस ये तो याद ही रहेंगे, तो फेमस म्यूजिक बाजार यानी फेमस से फ्रेंच, म्यूजिक से मीट्रिक और बाजार से ब्रिटिश, ये याद रखेंगे। आपकी ये तीनों प्रणालियाँ हुई। देखिए बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा आप लोग इसको जोड़ने का भी प्रयास करें। अब हम आप लोगों को कंटिन्यू क्लास 11 का सिलेबस कराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकेगा अपना बेस्ट देंगे। आप इसी तरीके से अगर चैनल को प्यार देते रहेंगे तो हम आप अनवरत कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।